तो यहाँ पे मेरे डियर, आप लोगों को पता है, जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के जीएनएम के डियर स्टूडेंट हैं, सबको पता है कि अभी आपका सिलेबस मैं शुरू कर चुका हूँ और यह वीडियो नंबर दूसरा है, एक वीडियो भी हो चुका है, ठीक है, डिफिनीशन के अलावा। फिलहाल हम लोग आज लेकर आ चुके हैं चौथा जो है सब्जेक्ट होता है, जो कि आखिरी सब्जेक्ट होता है, आखिरी पेपर होता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर हम लोग लेकर आ चुके हैं और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से हम लोग जो है आज प्रश्न करने वाले हैं दूसरे नंबर का यह वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पता है कि चौथे सब्जेक्ट का नाम है पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी आपको पीडियाट्रिक शिशु के बारे में भी पढ़ना है और बच्चे के बारे में भी पढ़ना है। गोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग के लक्ष्य क्या है, आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। हम बता चुके हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में शिशु का हर एक देखभाल शामिल होता है। जो सेवा होता है नर्स के द्वारा जो दी जाती है एक शिशु को उसके स्वास्थ्य को बेहतरी के लिए, वही पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है, ठीक है। तो इसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित है। पीडियाट्रिक नर्स का कौन कौन से लक्ष्य, कौन कौन से गोल होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में वृद्धि करना। पीडियाट्रिक नर्सिंग का लक्ष्य है, चूँकि नर्सिंग एक नर्स के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में नर्स का लक्ष्य होता है कि वह स्वास्थ्य और शारीरिक विकास में वृद्धि करे बच्चों का, पहला लक्ष्य ही होता है। दूसरा है बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना, जिससे बच्चे अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग कर सकें। अब पीडियाट्रिक नर्सिंग का ये लक्ष्य है कि वह बच्चे के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में वृद्धि करे, ताकि वह बच्चे खुद से शारीरिक क्षमता का उपयोग कर सके, ठीक है। आप कितना भी बलिष्ठ रहे, कितना भी बलवान रहे, लेकिन अगर आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो आप जो है साफ ताकतहीन हो जाएंगे, पावरलेस हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए शरीर के ताकत के साथ, शरीर के सही के साथ मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य भी सही होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपका, नर्स माता पिता और शिशुओं में होने वाली मानसिक आघात को कम कर सकती है। नर्स का ये काम है कि वह माता पिता और शिशु में जो मानसिक आघात होता है उसको भी यह कम कर सकती है, ठीक है। यदि किसी शिशु के जबड़े में चोट या अस्थि भंग हो गया हो, कहने का मतलब है अगर किसी के इन्फेंट शिशु है उसके जबड़े में चोट लग गया है, हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसी अवस्था में उसको आहार में अत्यधिक कठिनाई होती है। तो ऐसी अवस्था में नर्स बहुत मदद करती है। मदद क्या करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देगी, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ देगी, मुलायम सॉफ्ट भोजन देगी, ठीक है। तो ये सब मदद करेगी अगर उसे फ्रैक्चर या जबड़ा में चोट लगा है तो, ठीक है। आगे है, कहता है नर्सिंग केयर प्रदान करने के लिए नर्स को मरीज की बीमारी का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप नर्सिंग केयर करने जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि मरीज के अंदर कौन सी रोग है, तो फिर जो है बेकार है। तो नर्सिंग केयर के लिए नर्स को मरीज के बीमारी का ज्ञान होना जरूरी है। आगे है, नर्स को मेडिकल सर्जिकल तकनीक, बीमारी व उपचार का नियंत्रण का भी ज्ञान होना चाहिए। नर्स को मेडिकल सर्जिकल मतलब दवाई और सर्जरी दोनों का टेक्निक का, बीमारी का और उपचार का नियंत्रण का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे आप मेडिकल और सर्जरी दोनों में भूमिका निभा सकते हैं, कैसे बीमारी और उसके उपचार को नियंत्रण में ला सकते हैं, ठीक है। ये सब लक्ष्य होता है। आगे है, नर्स में मरीज का निर्धारण असेसमेंट करने की योग्यता होनी चाहिए। अब नर्स इतना कैपेबिलिटी होना ही चाहिए कि वह मरीज को पहचान सके, मरीज को असेसमेंट कर सके, ठीक है, जिससे मरीज को ठीक प्रकार से नर्सिंग केयर मिल सके, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे है, नर्स को बच्चे की बीमारी, उसकी क्षमता और कमजोरी, उपचार आदि का निरंतर सतत निरीक्षण करना चाहिए। अब नर्स को चाहिए कि वह लगातार कंटिन्यू बच्चे के बीमारी, उसकी क्षमता और कमजोरी का उपचार और निरंतर सतत जो है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करते रहे, ठीक है, जिससे पता चले कि कब जो है स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, कब गड़बड़ा रहा है। जो नर्स बच्चे को देखभाल कर रही है उससे जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। अब जो भी नर्स है, ऐसा नहीं कि जो है वह अपने जिम्मेदारी से जो है दूर भागे, दवाई कर दे और इधर उधर घूमने लगे, ऐसा नहीं। जो नर्स बच्चे को देखभाल कर रही है उससे जिम्मेदारी का आभास होनी चाहिए कि उसका यह जिम्मेदारी है काम करना, ठीक है। नर्स में बच्चों की प्रक्रिया के बेहतर निर्णय करने की योग्यता भी होनी चाहिए। नर्स में रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आपका क्या होगा, देख लीजिए। नर्स में बच्चों की प्रक्रिया के, ठीक है, बेहतर निर्णय करने की जो है योग्यता होनी चाहिए। मतलब नर्स को बच्चे को देखभाल में कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाना है, इसके लिए बेहतर निर्णय लेनी चाहिए।
ठीक है। ये सब नर्सिंग रोल्स है या गोल कहिए, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में, ये मैंने बता दिया। और कोई भी क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूँ, एक तो मैं बताता हूँ, दूसरा बार अगर आप खुद से नहीं देखोगे, नहीं समझेगो, तो फिर जो है आपका दिक्कत है। ओके, अब यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्या क्या गोल होते हैं सबका मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आ गया कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित उभरती चुनौतियों का वर्णन करें। मतलब जैसे कोई काम करते हैं तो उस काम में बहुत सारे चुनौतियाँ आता है, बहुत सारा जो है चैलेंजें आता है, तो उस चैलेंज से कैसे जो है हम उभरते हैं, ठीक है, कैसे सामना करते हैं, तो इसके लिए जो है हमको वर्णन करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत सारे जो है आपके आजकल चुनौतियाँ आ रहा है, उस चुनौतियाँ से कैसे जो है हम निपटते हैं उसके बारे में वर्णन करना है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से संबंधित उभरती हुई चुनौतियों को वर्णन करना है, कौन कौन से चैलेंज है उसको वर्णन करना है, ठीक है। आपके सामने में है, दिख रहा है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के उभरती चुनौतियाँ, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। तो उभरती हुई चुनौतियाँ कौन कौन सा है देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अधिक विकसित किया जा रहा है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल ठीक ढंग से की जा सके। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित 3 प्रकार की प्रमुख समस्या है। चुनौती के मतलब क्या होता है, जो आपके सामने समस्या खड़ा करे वही ना चुनौती होता है। नहीं लोग कहता है हमारे सामने चुनौती आ गया है, ठीक है, यानी समस्या आ गया है। तो उसी के क्षेत्र में भारत में जो राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसको और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि जो बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल है वो और ठीक ढंग से किया जा सके। बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधी प्रमुख 3 समस्या है जिसको आपको चुनौती के रूप में माना जा रहा है, ठीक है। अब पहला है देख लीजिए, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या में विस्फोट, ये भी एक जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक चुनौती है। मान गए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 4 जो है हॉस्पिटल है, ठीक है, कितने 4 हॉस्पिटल है, लेकिन बच्चा जो है जन्म बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, एक दिन में 10-10 बच्चा जन्म ले रहा है। तो उस कंडीशन से हमारे पास कैपेसिटी कमेगा, बच्चा का जनसंख्या अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं वह पीडियाट्रिक नर्सिंग पर एक चुनौतियाँ बनेगा, ठीक है, कि इस जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, चुनौती से कैसे सामना किया जाए, ठीक है ना। तो जनसंख्या विस्फोट जो है पीडियाट्रिक नर्सिंग का पहला जो है चुनौती है। गरीबी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गरीबी भी जो है आपके किसी भी चीज़ में रोड़ा बन जाता है। और पर्यावरण तो खैर ऑलराउंडर होता है, हर एक चीज़ों में ज़रूरी पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो ये 3 ऐसे चुनौतियां हैं या ये 3 ऐसे समस्या है जो चुनौती बन के आज पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्षेत्र में आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, देश की मुख्य रूप से संपत्ति यहाँ के रहने वाले बच्चे होते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे जो मेन संपत्ति होता है वहाँ के बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ही आगे चलकर भविष्य बनते हैं देश का, इसलिए संपत्ति के रूप में यहाँ पे होते हैं। इसलिए बच्चे के लिए स्वास्थ्य योजनाएं व प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। अब देश की मुख्य संपत्ति चूँकि बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे स्वास्थ्य योजनाएं, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को जो है अधिक महत्व इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि बच्चा एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है देश का। इन कार्यक्रमों के द्वारा टीकाकरण, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का क्लिनिक, पोषक आहार कार्यक्रम, परामर्श एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाता है। अब होता यह है कि मान गए जहां हमारे देश में बच्चे अगर लार्ज नंबर में अगर बच्चे बीमार पड़ने लगे, बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित होने लगे, संक्रमण से पीड़ित होने लगे, तो फिर पहले छोटा कोई आदमी बनता है तब न बड़ा बनता है, तब न सियाना बनता है, तब चल के वह देश के भविष्य में, देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। अगर मान के बच्चा को नहीं देख रेख अधिक महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके स्वास्थ्य योजना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, अगर ये नहीं किया जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब इन सब कार्यक्रमों में बच्चे को टीकाकरण, 5 वर्ष से कम उम्र का अस्पताल, ठीक है, पोषक आहार कार्यक्रम, परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाता है ताकि भविष्य हो, बच्चा भविष्य है, यह आगे चलकर कुछ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे देश में प्रत्येक 10,000 बच्चों में से, ठीक है, 60 से 70 बच्चों की मृत्यु 1 वर्ष की आयु में ही हो जाती है।
अब मान गए 10,000 बच्चा अगर जन्म लेता है जीवित, तो इसमें से 60 से 70 बच्चे जो है प्रत्येक साल मृत्यु हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक साल 1 वर्ष के आयु में मृत्यु हो जाता है 60 से 70 बच्चे का, जो कि 10,000 में अगर 60 से 70 बच्चे का अगर जन्म मृत्यु हो जाता है तो ये कोई खास माना नहीं जाता है, ठीक है। 40% बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम आयु में हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु में 40% बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पूरे विश्व में करीब 40 मिलियन बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। पूरे विश्व में लगभग 40 मिलियन, ठीक है। 40 मिलियन के मतलब क्या होता है 4 करोड़। लगभग 4 करोड़ बच्चे जो है कुपोषण से पीड़ित है। 2.5 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी से ग्रसित है। तो ये सब बताता है कि बच्चे के क्या क्या समस्या है हेल्थ का, ठीक है, और उसे कैसे हम निपट सकते हैं, ये चुनौतियां को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो चुनौती को हैंडल करने के लिए, कुपोषण से पीड़ित है तो भाई कुपोषण के लिए अच्छा आहार दीजिए, ठीक है। कैलोरी युक्त, प्रोटीन युक्त तो जो है आहार दीजिए, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलवाइए, ठीक है ना, सरकार चलाती भी है। अगर बच्चे को विटामिन ए की कमी है तो उसको लिए विटामिन ए का खुराक दिलवाइए, कार्यक्रम चलवाइए सरकार के अंतर्गत। तो ये सारे चीज़ों से, चुनौतियों से हम निपट सकते हैं। बाकी ये सब चुनौतियां हैं, वो 3 प्रमुख चुनौतियां मैंने आपको बता दिया, उसको डिटेल से लिख दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की राष्ट्रीय बाल नीति के सिद्धांत को बताएं। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया का जो भारत का जो राष्ट्रीय बाल नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नहीं हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इंडियाज नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, मतलब बच्चे के लिए कौन कौन से पॉलिसी है, कौन कौन सी नीति बना है, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो चलिए ना, इसके बारे में ही तो है जो है हम अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो आप लोग समझ लीजिए कि भारत की राष्ट्रीय बाल नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अब यह बाल नीति है तो यह बच्चे के लिए ही होगा, राष्ट्र पूरे देश लेवल पर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है सभी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाना तथा अच्छी सेवाएं व पोषक आहार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का सिद्धांत यही है कि सभी बच्चे के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना, अच्छी सेवाएं देना और पोषक आहार उपलब्ध कराना। पहला पॉइंट यही है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि अच्छे स्वास्थ्य कार्यक्रम, सेवा देना, पोषक आहार उपलब्ध कराना, पहला फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आगे है गर्भवती महिलाओं और माताओं की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए पोषक आहार उपलब्ध कराना। अब जो गर्भवती महिला है, उसके बाद जो माता है, इनके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए पोषक आहार उपलब्ध कराना भी इसका दायित्व है राष्ट्रीय बाल नीति का, ठीक है। आगे है जो बच्चे विद्यालय जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको विद्यालय के बाहर ही शिक्षा की व्यवस्था करना। अब ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, उनको विद्यालय के बाहर ही जो है ऐसा व्यवस्था की जाए ताकि वह शिक्षा ले पाएँ, ठीक है। सभी विद्यालयों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मनोरंजन की गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब बाल स्वास्थ्य नीति में ये कहता है, बाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में, कि सभी विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों के लिए मनोरंजन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना, ठीक है। आगे है अत्यधिक कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रमों का संचालन करना। अब अस्पताल में गरीब अमीर सब जो है स्कूल में सब लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चा गरीब अमीर सब होता है, तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अनेक कार्यक्रमों चलवाना ये बाल स्वास्थ्य नीति में कहता है। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए नीतियाँ बनाना, पॉलिसी बनाना, ताकि बच्चे पर कोई जो है शोषण ना कर सके, ठीक है। अनेक प्रकार के खतरे वाले कार्यों और व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाना। इसका सिद्धांत ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य नीति का कि बच्चे से ना कोई काम करवाया जाए, ना कोई व्यवसाय करवाया जाए, इसके लिए प्रतिबंध लगाना, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना। इसका एक सिद्धांत और है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना इसका जो है मुख्य उत्तरदायित्व है, ठीक है। 9वां है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए उपचार, शिक्षा, पुनर्वास उपलब्ध कराना। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ठीक है,
शिक्षा और पुनर्वास उपलब्ध कराना ऐसे बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर है किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब बच्चा चूँकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो उस कंडीशन में जो है बच्चे को जो है सुरक्षा प्रदान करना अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो। कमज़ोर गरीब वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है मदद उपलब्ध करना। जो बच्चे प्रतिभाशाली है लेकिन कमज़ोर घर के हैं, गरीब घर के हैं, तो उनको मदद करना यह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य नीति में कहता है। कमज़ोर वर्ग के मेधावी और विशेष प्रतिभाशाली छात्रों को प्राथमिकता प्रदान करना। यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य नीति में कि जो बच्चे कमज़ोर वर्ग के हैं, गरीब है, लेकिन वो मेधावी है, वो प्रतिभाशाली है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। ठीक है, एंड लास्ट है कि बच्चों को चिकित्सीय एवं नर्सिंग देखभाल की समस्याओं को कम करने में सहायता करना तथा उनके पारिवारिक सूत्रों को मजबूत करना और आसपास चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। तो 13 है कि बच्चों को चिकित्सीय एवं नर्सिंग देखभाल की समस्याओं को कम करना और सहायता करना और उनके परिवारों सूत्रों को मजबूती करना और आसपास चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, यह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत आता है। तो एक हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चन बताया, पेडियाट्रिक नर्सिंग के गोल बताया, उसके बाद उभरती हुई चैलेंज बताया पेडियाट्रिक नर्सिंग में, और अब बताया मैंने कि बाल स्वास्थ्य नीति में क्या क्या पॉइंट है वो मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश है, आप चाहें तो जितने भी डेयर है आप अपनी इंग्लिश में जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। वैसे ये सब का PDF जो है आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। अभी nursingyan.com पर जाइएगा डाउनलोड करने, तो अभी आपको यूनिट वाइज जो है सभी PDF सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।